गीता के श्लोक पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है। और आज का दिन तो पुण्य अर्जित करने में विशेष सहयोग देने वाला दिन है। आज के दिन तो गंगा यमुना का संगम होता है। प्रयाग में वहां भी लोग हजारों की तादाद में स्नान आदि करके पुण्य कर्म करते। आज के दिन सूर्य नारायण को विशेष रूप से नमन प्रणाम आदि करते हैं। आज का दिन सूर्य नारायण का रथ उत्तर के तरफ चलने को, दक्षिणायन की यात्रा पूरी करके उत्तरायण की तरफ चलने को होता है। आज के दिन आदमी उन्नत संकल्प करे तो फलीभूत होते हैं। आज के दिन देव दर्शन, देव पूजन, अतिथि सत्कार, संत दर्शन और पुण्य दान करके आदमी अपने हृदय को और धन संपत्ति को शुद्ध बनाते हैं। आज का दिन ऐसा कीमती दिन माना गया है कि जिसकी बाट भीष्म पितामह ने 52 दिन तक सर सया पर पड़े पड़े देखी थी। बाणों की सया पर आज के दिन की बाट देखी थी उन्होंने। यह उत्तरायण का दिन नैसर्ग का उत्सव है। गीता का श्लोक पाठ, भगवान नाम का जप और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों पुण्य अर्पण कराता है, ऐसा शास्त्र वचन है। गीतया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत। हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन तो करेंगे, लेकिन गीताया श्लोक पाठेन, गीता के श्लोक का पाठ करेंगे। और आज वही श्लोक का पाठ करेंगे जिसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकाश रूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और 6 मास महीनों वाले उत्तरायण को के अधिपति देवता रहते हैं, उसमें मरकर गए हुए कृत उपासक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये 6 महीनों के अंदर जो अपने प्रारब्ध वेग से संसार से विदा होते हैं और उन्होंने उपासना किया है, तो वे लोग ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते, मोक्ष हो जाता है। पिछले 6 महीने के अंदर अगर कोई मरते हैं तो उपासना भक्ति सेवा आदि की है तो वे लोग चंद्र लोक तक पहुंचते हैं। आपको जो चंद्र दिखता है वो चंद्र मंडल है, चंद्र लोक नहीं है। चंद्र मंडल विज्ञानी देख सकते हैं, लेकिन चंद्रलोक देखने के लिए सूक्ष्म आंख चाहिए। मरकर जीव चंद्रलोक जाते, वो सूर्य मंडल से भी बहुत आगे है। उसी चंद्र मंडल से, चंद्रलोक से अमृत की किरणें बरसती है और उसी से औषधियां पुष्ट होती है। पोषणामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये जो वनस्पति, धन धान्य, अन्न आदि फल आदि पुष्ट होते हैं, उनको चंद्रमा की किरण चाहिए।
और ये चंद्रमा के किरण जो बरसते हैं वो चंद्र मंडल से बरसते हुए दिखते हैं, लेकिन आते हैं चंद्रलोक से। तो मरकर योगी चंद्रलोक में जाता है, भक्त साधारण उपासक, तो उसको चंद्रलोक के सुख वैभव, स्वर्ग आदि का सुख वैभव भोग कर फिर वापस आना पड़ता है। दूसरे जो योगी हैं, कृत उपासक योगी, ऐसे योगी उत्तरायण काल में, उत्तरायण के इन 6 मासों का कोई मास हो, जठरा प्रदीप हो, अग्नि देवता सबल हो, शुक्ल पक्ष हो, और उन दिनों में अगर कोई कृत उपासक, अब ध्यान देना, बात बहुत सूक्ष्म है, इसको सुनने से भी बहुत पुण्य होता है। आप कृपा करके खूब बारीकी से सुनना। ऐसा सुनने के लिए बहुत बहुत लोग परिश्रम करते। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर जब देखते थे कि अंत में ठन ठन पाल होना पड़ेगा, तो उसके पहले राजपाट को छोड़कर ऐसा सत्संग खोजने के लिए अरण्यों में भटकते थे। ये तत्व ज्ञान का सत्संग है, कथा नहीं है। ये ब्रह्म साक्षात्कार का सत्संग है। ध्यान से सुनने की जरूर कृपा करेंगे। एक होता है परोक्ष ज्ञान और दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। ये शरीर, ये इंद्रियां, मन, इससे अलग उपदेश सुन सुन के आत्मा अलग है और वही मैं आत्मा हूं, ऐसा तुमने मान लिया है, विश्वास तुम्हारा है, तुमको परोक्ष ज्ञान हो गया, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। तुमने ध्यान किया है, सेवा की है, सत्कर्म किए हैं और इस बात को तुमने माना है, फिर भी आपको परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान वाले जो साधक उत्तरायण के पक्ष में अगर शरीर छोड़ते हैं, तो वे लोग मरकर अग्निलोक, अग्नि के अधिष्ठाता अभिमानी देव, मरकर उनके द्वारा अग्निदेव की जितनी रेंज है वहां तक लिए जाते हैं। बाद में दिवस के देवता, जैसे ये आश्रम है तो आश्रम का भी कोई मुखिया है, देवता का दो, नगर पालिका है तो नगर पालिका का भी कोई चेयरमैन है। अब ये तो स्थूल बंदे पुतले दिखते हैं, लेकिन वो पुतले उनको देखना है तो सूक्ष्म योगियों की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। तो उत्तरायण के दिनों में इन 6 मास में से कोई मास हो और शुक्ल पक्ष हो और कृत उपासक हो, दान पुण्य ध्यान भजन किया हुआ व्यक्ति हो, ब्रह्म ज्ञान सुना हुआ हो और उसमें उसका विश्वास हो, यकीन हो, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे लोग अगर मरते हैं, अगर मरते नहीं, बिल्कुल सचमुच मरते हैं, अगर नहीं, मरना तो पड़ता ही है, सॉरी मुझे माफ करना, अगर निकाल देना, आप मरते ही हैं। ऐसे लोग जब मरते हैं, अगर नहीं जब मरते हैं इन अवस्थाओं में, तो उनको अग्निलोक के अधिष्ठाता देव अपनी आखिरी सीमा तक पहुंचा देते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसमें केवल मनुष्य योनि के लिए ही ये सुविधा है, बाकी के लोग प्रकृति के प्रभाव से मरते जन्मते रहते, खपते रहते हैं। इन बंधनों से पार केवल मनुष्य ही हो सकता है। और ये उत्तरायण और चंद्रायण मार्ग मरने के लिए मनुष्यों के लिए ही उपयुक्त है, दूसरों के लिए तो चाहे कोई दिन हो, मरे फिर जन्मे, रूटीन है उनका, तो चार्ट बना है। मनुष्यों के लिए ही हिसाब होता है। 84 लाख योनियां पूरी हो, बाद में 84 लाख एक मनुष्य उन 84 में नहीं आता, एक एक्स्ट्रा योनि है ये मनुष्य देह। 84 लाख के अंतर्गत आप नहीं है, उनसे बाहर है, भोग कर बाहर के प्लेटफॉर्म पे है। चाहे तो मुक्त हो जाए, चाहे तो फिर उस चक्राव में जाए। आपको बुद्धि दी है, बुद्धिदाता ने स्वतंत्रता दी है प्रकृति ने।
तो जो साधारण जीव खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं और सुखी दुखी होते हैं, और ऐसा ही अगर कोई सुखी दुखी होता है, खाता पीता भोगता है, अपने को खपाता है, तो मनुष्य शरीर तो है लेकिन द्विपाद पशु कहा जाता है उसको, 2 पैर वाला पशु, जो अपना कुछ देख नहीं सकता है, न पश्यति, अपना कुछ भविष्य का लंबा चौड़ा सोच नहीं सकता। ऐसे पशुओं की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान तो कृत उपासक की और भक्तों की बात कर रहे हैं, द्विपाद पशुओं की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर बोलता है तो विद्यार्थी के लिए बोलता है, गंवारों के लिए नहीं बोलता। ऐसे भगवान अभी जो बोल रहे हैं वो साधकों और भक्तों के लिए बोल रहे हैं, नुगरे लोग या अभक्त लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उत्तरायण मार्ग से गया हुआ योगी अग्नि देवता की रेंज से फिर दिवस के देवता को सौंप देता है, दिवस का देवता अपनी रेंज से फिर उसको आगे भेजता है सूर्य की रेंज में, और सूर्यलोक का देवता उससे फिर ब्रह्मलोक भेजने की व्यवस्था करता है। और ब्रह्मा जी का जब तक वपु रहता है शरीर, तब तक वो ब्रह्म सुख भोगता है। ब्रह्मा जी को जो फैसिलिटियां हैं सब की सब वैसी की वैसी उसको मिलती है, केवल सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं, बाकी की सब सुविधाएं। जैसे आश्रम के गुरु आश्रम के मकान में, आश्रम के भोजन में, आश्रम के दूध में जैसे गुरु का हक होता है और खाते पीते हैं, वही दूध शिष्य को मिलता है, वही छाछ, वही खान पान रहन। लेकिन आश्रम का वट हुक्म गुरु को ही करने का अधिकार है, शिष्य केवल सुविधाओं का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास वट हुक्म है सृष्टि करने का, बाकी के जीव ब्रह्मा जी के सुख में साझीदार हो जाते हैं। अगर वहां नहीं रहने की इच्छा है, ब्रह्मलोक पहुंचे लेकिन ब्रह्मा जी का वपु विलय हो तब ब्रह्म में लीन हो, इतना इंतजार न करना हो, तो ऐसे लोग ब्रह्म सुख भोग कर स्वर्ग आदि का राउंड मारकर फिर आकर जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं उनको ब्रह्मलोक नहीं है और उनके लिए जन्म लेना अनिवार्य है। अब इस श्लोक को आप लोग उच्चारे, भगवान के श्री मुख से निकले हुए वचनों को दोहराएं। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, षड्मासा उत्तरायणम्, षड्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र प्रयाता तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्म ब्रह्म विदो, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जिस मार्ग काल में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और 6 महीनों वाले उत्तरायण के अधिपति देवता रहते हैं, उसमें मरकर गए हुए कृत उपासक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक होता है अर्ची मार्ग और दूसरा होता है धूम्र मार्ग। अर्ची मार्ग के देवता अग्नि देवता फिर जीव को अपनी रेंज से बाहर दिवस के देवता को देते, और दिवस का देवता शुक्ल पक्ष के देवता को देता है, और शुक्ल पक्ष का देवता
उत्तरायण के देवता को देता है। उत्तरायण के बाद 6 महीने तक के जो भी महीने में आपका शरीर शांत हो, तो उत्तरायण का देवता उसे ब्रह्मलोक में सौंप देता है। जो धूम्र मार्ग से मरते हैं, रात्रि की मृत्यु हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन पक्ष हो, तो ऐसे लोग पुण्यात्मा तो हैं, लेकिन ऐसे लोगों को धूम्र मार्ग से जाना पड़ता है। वो धूम्र मार्ग में रात्रि का देवता कृष्ण पक्ष के देवता को सौंप देता है जीव, और कृष्ण पक्ष का देवता दक्षिणायन पक्ष के देवता को सौंप देता है, और दक्षिणायन पक्ष का देवता चंद्रलोक में उसे भेज देता है। चंद्र जो तुमको दिखता है वो नहीं, ये चंद्र मंडल है, और वह चंद्र लोक है जहाँ लोक रहते हैं। इस चंद्र में लोक नहीं रहते हैं, इसलिए ये चंद्र मंडल है और पृथ्वी के बहुत नजीक है। लेकिन सूर्य से भी आगे चंद्रलोक है, वहीं से अमृत बरसता है और औषधियां पुष्ट होती है। उसी चंद्रलोक से अमृत आता है। इसके द्वारा ये सब स्टेशन हो सकता है, लेकिन मेन स्टेशन चंद्रलोक है। तो अब हमें क्या लेना है इसमें से? बोलते हैं धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसौर ज्योतिर योगी प्राप्त निवर्तते। उस चंद्रमसी और उस चंद्रलोक में जोगी जाकर फिर घूमकर वापस आता है, लेकिन सूर्यलोक से गया हुआ जोगी कृत उपासक ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक होता है परोक्ष ज्ञान, दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। पहले होगा परोक्ष ज्ञान और खूब पुरुषार्थ करोगा तो अपरोक्ष ज्ञान होगा। जैसे मोटेरा आश्रम के विषय में, साबरमती आश्रम के विषय में तुमने सुना है, फोटो देखे, ये वो सब माना, उसकी किताब सिंबल देखकर तुमको पक्का हो गया कि गांधीनगर जिले में मोटेरा गांव है और फलाने फलाने महाराज हैं। ये तुमने बिल्कुल पक्का माना है, तो ये तुमको परोक्ष ज्ञान हुआ। अगर तुम चलकर इसको देख लिया, इसका तुमने अनुभव कर लिया, तो तुमको परोक्ष ज्ञान नहीं, अब हो गया अपरोक्ष ज्ञान। ऐसे ब्रह्म परमात्मा के विषय में तुमने माना है और श्रद्धा है, ये सब ठीक है, अनुभव नहीं किया तो परोक्ष ज्ञान है। ऐसे परोक्ष ज्ञान उपासना आदि है तो तुम उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक जा सकते और ब्रह्मा जी की अवस्था तक रह भी सकते और अंत में ब्रह्म परमात्मा में मिल जाएंगे। दूसरा है जिसको अपरोक्ष हो गया है, उस पुरुष को मरकर अथवा उत्तरायण का शुक्ल पक्ष का उसे इंतजार नहीं करना है, उसे शुभ अशुभ दिनों की गिनती नहीं रखना है, क्योंकि उसने यही अपरोक्ष कर लिया है। उसे किसी लोकांतर में गति नहीं करनी। ऐसे पुरुष बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कभी कभार कहीं पर, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते, इसीलिए व्याख्या करने वालों को भी साक्षात्कारी मान लेते हैं, सरल आदमी को भी साक्षात्कारी मान लेते हैं, सपने में भगवान का आभास हो गया उसको भी साक्षात्कारी मान लेते हैं। साक्षात्कार कोई भाजी मूड़ा और पालक नहीं है कि सबके दुकान पर या सब फेरिया वालों के पास मिलता रहे। साक्षात्कार तो उन्हीं को हो सकता है जिनका साक्षात्कार किए हुए साक्षात सतगुरु परमात्मा हयात है और आखिरी अनुग्रह कर देते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उसके सिवाय कुछ न कुछ अंदर में कचास बनी ही रहती है। हाँ, इसमें भी एक विकल्प है। हो सकता है कि साक्षात्कारी ब्रह्मवेता गुरु ने अपनी ओर से संकल्प कृपा कर दिया हो और साधक में थोड़ी कुछ प्रतिबंधक प्रारब्ध की गलती हो, तो सब जानते मानते बिल्कुल तैयार है, फिर भी उसे हुआ नहीं और दूसरा जन्म लेना पड़ा, तो दूसरे जन्म में अपने आप हो सकता है। जैसे रमण महर्षि को, वामदेव को, अष्टावक्र को
सनकादि ऋषियों की कृपा पा रहे थे, लेकिन कोई प्रतिबंध प्रारब्ध था जन्म लेने का। वो माता के गर्भ में आते वो प्रारब्ध पूरा हुआ, फूट निकला। जैसे कोई बीज पड़ा है और उस पर ईंट पड़ी है अथवा और कोई पत्थर या ठीकरा पड़ा है, बरसात होती और वो बीज फूटा है, लेकिन अभी बीज हरा हरा बाहर नहीं दिखता, क्योंकि उसके ऊपर कुछ पड़ा है। अब पड़ा है वो प्रतिबंध है, प्रतिबंध हटते ही बीज का सल्ला उभर आता है विशेष रूप से। ऐसे ही बीज रूप में जिसको ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा ठोस ठोस के भरी हुई है और अपनी थोड़ी कचाइयां किसी कारण वो ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभूत रूप ही वो सला वो पौधा पनपा नहीं है, तो वो जब विघ्न हट जाएगा तो फटाक से पनप जाएगा। तो ऐसे लोग भी कभी कभार कहीं कहीं होते हैं, इसलिए उनके इतिहास में नाम आ जाते। वामदेव है, अष्टावकर है, लेकिन लंबी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे भक्तमाल के भक्तों की हम गिनती कर लेंगे, सज्जनों की लाइन बंद हम नाम ले लेंगे, ऐसे पुरुषों के उतने नाम हम नहीं ले सकते। ऐसे पुरुष इतने सारे नहीं होते, कभी कभार होते। इस उत्सव को भारत देश में अलग अलग ढंग से मनाते हैं। हम लोगों को इस उत्सव से ये प्रेरणा लेनी है कि हमारे कर्म उज्जवल हो, हमारा निश्चय बल दृढ़ हो और हम ब्रह्म चर्चा सुने और उसका मनन करें और मनन करते करते नित्य प्रति मनन करते करते ब्रह्म सुख के भागी बने। जब ब्रह्म सुख के भागी बनेंगे तो स्वर्ग सुख का आकर्षण नहीं रहेगा। जैसे किसी आदमी को क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती तो उसको क्लर्क होने में भी बहुत हो गया, तहसीलदार की नौकरी मिली तो उसने भाग्य की पराकाष्ठा समझी, लेकिन जिसको राष्ट्रपति पद मिल गया है उसके लिए तहसीलदार का पद क्या कीमत रखता है। ऐसे ही जिसको आत्मपद की प्राप्ति हो गई उसके लिए स्वर्ग या तो ब्रह्मलोक कोई विशेषता नहीं रखता। तो हमें तो अपनी ओर से संकल्प ऊंचा करना चाहिए। चलो थाय એટલું કરી લઈએ, પછી જોયું જશે, નહીં કરવું જોઈએ એટલું કરી નાખીએ, પછી જોયું જશે। जितना हो सके उतना चल ले, नहीं जितना चलना चाहिए उतना चल डाल, नहीं तो रात्रि हो जाएगी अथवा दोपहर की ठंडे पौर जितना चलना जरूरी है उतना चल दे पथिक, तो पहुंच जाएगा। अगर तू ढीलास रखेगा तो फिर दोपहर को गर्मी होगी और रात को अंधकार में भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें इन उत्सवों पर्वों से और इन सत्संगों से सीखना है कि हमें जो कुछ काम करने के लिए मनुष्य शरीर कीमती मिला है, मति मिली है, श्रद्धा मिली है, तो जो काम करने के लिए आए वो कर डालें। बीच में निकम्मी निगुरी इच्छाएं वासनाओं को पोषने के चक्कर में ना पड़े। जो मिला है वो भी छूट जाएगा तो दूसरी क्या इच्छा करें। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। देखते देखते ये जगत की चीजें नष्ट हो रही है, जगत पसार हो रहा है, तो हम क्या मांगे। प्रभु हम तुझी से तेरा अनुभव ही मांगते हैं, तुझी से तेरा साक्षात्कार ही मांगते हैं, तुझी से तेरी और मेरी दूरी मिट जाए यही कृपा मांगते हैं। हकीकत में परमात्मा प्राप्ति में कोई देर नहीं और परमात्मा में हमारे में दूरी भी नहीं। फिर भी देर लगती है कि इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों का विकारी सुख भोगते भोगते हम उसके आदी बन गए। सोचते हैं जैसे शराबी शराब पी पी के आदी हो जाता है, बोलता है कि महाराज रोटी नहीं दोगा तो चलोगा, शराब के बिना नहीं चले। बीड़ी वाला बीड़ी के बिना नहीं चलेगा, ऐसा मान लेता है। गांजा वाला गांजे बिना नहीं चलेगा। अफीमची बोलता है अफीम बिना नहीं चलेगा। दो अफीमची थे, दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, साथ में ही रहते थे। सुबह सुबह उठे और एक अफीमची ने अपनी बुद्धि का विकास समझा, सोचा कि अपने भी कुछ सोचना चाहिए। इतने सारे लोग सुबह होती और सारे कुछ इधर से, कोई दाएं से, कोई बाएं से, लोग भागा भाग करते और चारों तरफ भागते। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
बुद्धिमान अफीमची हो रहा था, आखिर था तो अफीमची, उसकी बुद्धि का दौड़ भी कितना। तो उससे दूसरा चतुर अफीमची बोला कि पागल, इसमें क्या बड़ी बात है? बोले बड़ी बात नहीं, सुबह लोग उठते हैं और चारों तरफ दौड़ते हैं, एक तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो दूसरे अफीमची ने कहा कि पागल थोड़े हैं लोग, एक तरफ जाए तो धरती झुक जाएगी, इसलिए चारों तरफ जाते हैं। पहला अफीमची अपने को विचारक मानता है, क्योंकि इतने सारे लोग क्यों चारों तरफ जाते हैं, कुछ तो विचार हो रहा है। लोग बेवकूफ हैं और खुद बुद्धिमान हुए जा रहा है। लेकिन दूसरे बुद्धिमान ने कहा कि तू बेवकूफ है, तुझसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं, अगर चारों तरफ जाए तो धरती झुक जाए। उन दोनों की बुद्धि पर जैसे तुम हंसते हो, ऐसे ही परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मवेता महापुरुष तुम्हारी मतियों पर भी खूब हंसते रहते हैं यार। नारायण 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 नारायण। कबीर जी ने वो हंसी अपनी भाषा में कही। कबीर जी कहते हैं, सुन सुन बत्तियां आए मोए हंसी, सुन सुन बातें मुझे हंसी आ रही। कोई बोलता है ये करना है वो करना है, दुखी हूं ऐसा हूं, है तो मुक्त आत्मा चैतन्य शुद्ध बुद्ध ईश्वर, और इसमें रत्ती भर ब्रह्म और इसमें रत्ती भर दूरी नहीं, फिर भी दीनहीन हो रहा है, भयभीत हो रहा है, लाचार हो रहा है, घबरा रहा है, किसी के मरने से परेशान हो रहा है, किसी के आने से खुश हो रहा है। हकीकत में इसे अपना पता नहीं। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की स्वराज्य निष्कंटक जहां। तेरा निष्कंटक स्वराज्य है, जहां दुनिया के सब सैनिक और यमदूत यमदूतों का बाप तेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, वो तेरा राज्य है यार। उस राज्य को तू पाले तो तू निहाल हो जाएगा। तेरी मीठी निगाह जिन पर पड़ेगी वे भी पुण्यात्मा होने लगेंगे, वे भी निष्पाप होने लगेंगे। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, तू उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाले, तेरी दृष्टि से अमृत बसेगा। स्वर्ग का अमृत नहीं, आत्मानंद का अमृत। स्वर्ग का अमृत पीते हैं पुण्यात्मा लोग, पुण्य खर्च करके स्वर्ग का अमृत पीते हैं, लेकिन तेरी निगाहों से ब्रह्म रस का अमृत टपकेगा, जो दूसरों के पाप नष्ट करेगा और हृदय में शाश्वत सुख के गीत गूंजा देगा। ऐसा तू अमृत बरसाने वाला होगा। हे अमृत बरसाने वाले, देवताओं के अमृत को लज्जित कर रहे ऐसा अमृत बरसाने वाले मानव, तू अपनी महिमा में जाग। शोधी ले निज घर मां पेख, बाहर नहीं मळे, उदर चिंता प्रिय चर्चा, विरही ना संभारणा, स्वस्वरूपे स्थिर था ए बधा सहजे टळे। अपने स्वस्वरूप में थोड़ा सा टिक जा, ये सारे दुख विघ्न बाधा क्लेश सदा के लिए मिट जाएंगे। विवेकानंद ने ठीक कहा है कि लाखों वर्षों से मानव जाति धरती पर पैदा होती होती मरती चली गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मानव आज तक अपनी महिमा में पूरा नहीं जगा। आज तक उसने अपने घर का पता नहीं पाया। वो कम वक्त समझता कि ये मगन निवास मेरा है, फलाना व्हाइट हाउस मेरा है, फलाना ब्लैक हाउस मेरा है। ये तेरे हाउस नहीं, ये तो शरीर के हाउस है। तेरा हाउस ऐसा है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें तिनखे जैसा बासता है, तेरा हाउस वो है यार। अगले जन्म में जो तुमने हाउस बनाया अब कहाँ रहे? अगले जन्म के बेटी बेटा पति पत्नियां दोस्त यार कहाँ रहे? जी तोड़ मेहनत की थी सबको थामने के लिए, संभालने के लिए, कुछ न संभला। और इस जन्म के भी मित्र संबंधियों को जी तोड़ मेहनत करके हम लोग संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर देखोगे तो कुछ संभलता नहीं। सब अपनी अपनी टिकट लेकर आए हैं, अपने अपने ढंग से रवाना होते हैं। फिर चाहे फूलों का हार हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पप्पा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे चाची हो, चाहे काकी हो,
तुम किसी को थाम नहीं सकते। एक वस्तु होती है जो उत्पन्न होती है और दूसरा तत्व होता है जो स्थायी होता है। स्थायी आत्मा है और उत्पन्न होती है वस्तु और संबंध। जो उत्पन्न होते हैं वे मिटकर ही रहते हैं और जो स्थायी होता है उसका साक्षात्कार कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। स्थायी तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है और उत्पन्न होने वाला तुम्हारा मनोभाव है, उत्पन्न होने वाला तुम्हारा सुख है, उत्पन्न होने वाला तुम्हारा कल्पित दुख है, उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुण्य और पाप है। पुण्य सुख देकर नष्ट हो जाएगा, पाप दुख देकर नष्ट हो जाएगा। फिर भी जो नष्ट नहीं होता वो तुम हो। तुम अपने को जानो तो तुम्हारा मंगल, तुम्हारी निगाह पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ऐसा ब्रह्म ज्ञान पाने का अवसर मानव को मिला है और क्या खिलौने संभालता है बेचारा। जो साथ में लाया नहीं था साथ में ले नहीं जाएगा। उन्हीं चीजों की माया में ऐसा तो अपने को हम लोग खपा देते हैं कि जिस स्थायी तत्व को समझने के लिए मति मिली थी उस मति का दिवाला निकाल दिया। आटा नमक धनिया पुदीना सोचने में, ईंट चूना लोहा लक्कड़ का भाव याद रखने में और उनकी मिश्रण करके हवेलियां बनाने में उस मति को खर्च दिया। और बहुत कोई आगे बढ़ा तो देश और परदेश में फिक्स डिपॉजिट करके मति को खपा दिया। जितना जितना संसार की वस्तुओं को भीतर से प्रेम करेंगे उतना उतना हम छोटे हो जाएंगे और जितना जितना सत्य स्वरूप ईश्वर को प्रेम करके सच्चा व्यवहार करेंगे उतने उतना आदमी बड़ा हो जाता है। एक कंजूस सेठ था, सदा पीछे बैठता था। एक दो सत्संग सुना और उस कंजूस सेठ की मति में प्रकाश हुआ और वो भगवतीय मार्ग में अपना तन को मन को धन को सत्कर्म में लगाता रहा। बाबा जी ने उसको बुलाया, बोले आगे बैठा कर। किसी शिष्य के मन में हुआ कि देखो बाबा जी भी इस धनवान का खुशामद तो करते हैं, मानना पड़ेगा। उस मूर्ख के मन में हुआ कि धनवान की खुशामद करते हैं। बाबा ने देखा कि ये सत्संग सुनने के बदले पुण्य कमाने के बदले कहीं पाप के खाई में न गिरे। बाबा उसके मनोभाव को जान गए। बाबा ने कथा में कहा कि हम धनवान का स्वागत नहीं करते, धनवान को आगे नहीं बिठाते, त्यागियों को आगे बिठाते थे। धनवान तो वो पहले था कमबख्त, लेकिन धन को पकड़ रखा था, धनवान हो रहा था, पीछे ही बैठा था। जब धन का उसने त्याग किया तब मैंने उसका आदर किया है। मूर्ख, जब अहम का त्याग करता है, नम्रता से आता है, बुहारी लगाता है, सत्कर्म करता है, सेवा करता है और दूसरों को सत्कर्म का फायदा मिले, सत्संग मिले, ये सोचता है, अपना समय का त्याग करता है, भोगों से बचाकर अपने धन का थोड़ा कुछ त्याग करता है। हमने तो त्याग का ही आदर किया बेटा। हम रोज त्याग के गीत गाते हैं तो हम धनवान का आदर कैसे करेंगे? हम तो त्याग का ही आदर करें। उसने त्यागा है तभी उसका आदर हुआ है। त्याग का आदर होता है, भोगी का आदर नहीं होता है। योगी का पूजन होता है, भोगी का पूजन नहीं होता। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण पांडवों के साथ अमरकंका इलाके में पहुंचे। वहां अमरकंका इलाका राजा पद्म का था। पद्म राजा बड़ा बलवान था। बलवान होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सदाचार का बल कुछ निराली बात है। वो बलवान तो था, युधिष्ठिर जैसा सदाचार, हरिश्चंद्र जैसा सदाचार का बल उस अभागे के पास नहीं था। पांडवों को देखा और पांडवों के साथ अगले जन्म की केतकी, दक्ष की मानस पुत्री जो द्रौपदी होकर अवतरित हुई है किसी श्राप के कारण, उन 5 देवताओं के साथ जी रही है। उसका रूप लावण्य और तेज देखकर
उस राजा की नजर बिगड़ी। द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाने के सपने साकार करने के लिए उसने सब कुछ करना चालू कर दिया। अमरकंका में श्री कृष्ण के कृपा पात्र पांडवों को उनसे युद्ध करना पड़ा और पद्मनाभ राजा इतना तो बलिष्ठ था कि पांडवों को भागना पड़ा। जय राम जी की। श्री कृष्ण ने इस बात को जाना। श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि तुम कैसा भाव करके युद्ध करने गए? हमने तो ये निश्चय किया था, या तो पद्मनाभ रहेगा या तो हम रहेंगे। कृष्ण ने कहा, मूर्ख हो तुम जो बोलते हो उसके पीछे तुम्हारा संकल्प पैदा होता है। तुम अगर ढीला बोलते हो तो संकल्प ढीला होता है, और तुम जब दृढ़ता से बोलते हो तो संकल्प दृढ़ होता है, अथवा संकल्प दृढ़ता से होता है तो आवाज दृढ़ निकलता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी तुम ये कहो कि पद्मनाभ नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे, या तो पद्मनाभ जीतेगा या तो हम जीतेंगे, या तो पद्मनाभ रहेगा या तो हम रहेंगे। ये बेवकूफी के संकल्प ने तुमको भगाया है। जाओ पक्का निर्णय करो, जोर से कहो कि पद्मनाभ नष्ट होगा, हम ही रहेंगे, पद्मनाभ को नष्ट करेंगे, हम ही रहेंगे। और ऐसा संकल्प दोहराकर श्री कृष्ण ने भेजा और वो विजेता हो गए। पद्मनाभ मर गया और द्रौपदी का पिंड छूट गया। ऐसे तुम भी काम क्रोध लोभ इच्छाएं वासनाएं रूपी पद्मनाभ तुम्हारी मति रूपी द्रौपदी को अपने अधीन करना चाहते हैं, और आप रोज सुबह दोहराओ। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, तीसरे नहीं तो चौथे, 5वें, 25वें दिन आपका संकल्प दृढ़ हो जाएगा। तो आपके पीछे पड़ा हुआ पद्मनाभ जो आपकी मति रूपी द्रौपदी को अपने अधीन किया हुआ है, उसकी अधीनता छुड़ाकर आपकी मति दाता तक पहुंचाने में आप सफल हो जाएंगे। विकारों में इतनी शक्ति नहीं है, हम सहमति देते हुए शक्तिशाली हो जाते हैं, और हम सहमति देने की आदत पड़ गई और अपने को कमजोर मानने लगते हैं। आज का दिन तुम्हें कमजोर मानने के लिए इनकार करता है, तुम्हारे में जोर भरने की एक सुंदर व्यवस्था बताता है। तुम्हारे में बल आ जाएगा। 1 महीने के अंदर तो तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिल, दिमाग और शरीर जादुई प्रभाव से उन्नत दिखेगा। केवल 1 महीना। ये बात केवल शिष्यों को सुनाई जाती है, खास साधकों के, जिन्होंने सेवा किया, सद्गुरु को रिझाया है। ऐसे लोग ही इस विषय को सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। निगुरा आदमी ये फायदा नहीं उठा सकता। अनअधिकारी इसको सुनकर भी नहीं संभाल सकता है, और अधिकारी इसको सुनकर छोड़ नहीं सकता। अपने जीवन में बल की आवश्यकता है। सबड़ो करे ते जाय ने ढोल तमाचा खाए। डुबड़ो करे, सबड़ो दुबड़ो करे ते जाय ने ढोल तमाचा खाए। सबड़ो कहे ते थाय ने ढोल नगारा वागे। बल ही जीवन है, दुर्बलता मौत है। विवेकानंद की भाषा में अगर मुझे कहना हो तो यूं कहना पड़ेगा कि दुर्बल मन्ना मानवीओ જ कोकड़ा वड़ी वड़ीने ખૂણામાં મરી જાય છે। સમાજમાં રીત રિવાજો પ્રમાણે તો ઢળી શકતા નથી ને ઢળતા રહે, પણ બલવાન માણસ જ સમાજના અમુક નાના સરખા કલ્પિત રીત રિવાજોને તોડીને નવો ચીલો પાડે છે। આ તો વીર પુરુષો જ પાગ આગળ ધરીને બહાર નીકળે, બાકી બાયલાઓનું કામ નથી। Excuse me.
માફ કરજો, વિવેકાનંદ કહેતા હતા, હું કોઈને બાયલો કહેવા માટે આવ્યો જ નથી. कमजोर आदमी कुकड़े सुकड़े बढ़ते रहते हैं, हिम्मत वाले आदमी ही बाहर आते हैं इस माया जाल से, इस सामाजिक छोटी मोटी तू मैं की कल्पना से. मर गया है कोई रिश्तेदारों में, मंदिर जाना बंद कर दिया, कथा में जाना बंद कर दिया, ये तो मूर्खों का काम है. कथा और मंदिर में से तो मृतक का भी भला होता है और तुम्हारा भी भला होता है. कि मुखियाणी ने ना पाड़ी है, ऐसी मुखियाणी और मुखियों की बात को वो ठोकर मारकर बलवान लोग सत्संग में पहुंच जाते हैं. बलवान लोग अपना साधन भजन में लग जाते हैं. माण्हू छा चवंदा, सच चवंदे यार रुसन त रुसन, फणी ॾींदे वार खुसन त खुसन, सच चवंदे यार रुसन त रुसन, पर सच्चा यार रुसंदा कोन हूंदा, भाड़िया से रुसंदा, सच्चा कॾे रुसंदा ई कोन. कांस को आपता वार थोड़ा खरे तो खरे, અને સત્ય બોલતા કોઈ મિત્રો ખરે તો ખરે, પણ સત્યનો સહારો ચોક્કસ લેવો જોઈએ. ફણી ડીંદે વાર ખુસન त खुसन, सच चवंदे यार रुसन त रुसन. एक महीने में जादुई असर कर दे, ऐसा प्रयोग है. तुम्हारे पूजा रूम में अथवा पूजा रूम के बाहर जहां सूर्य के किरण मिल सके, लाल किरणों को नहीं देखना चाहिए, न दूसरों को दिखाना चाहिए. लाल सूर्य और लाल सूर्य के किरण न देखने चाहिए न दिखाने चाहिए. फिर भी सूर्य के किरण तुमको मिले गर्मियों में 8 बजे के अंदर अंदर, और सर्दियों में तो दिन में कभी भी. निश्चित समय, नियत समय कर लो. और तुम्हारे तीसरे केंद्र के अधिष्ठाता मालिक देव सूर्य माने गए, बुद्धि के देवता. श्वास लेने में आवाज न हो उस ढंग से तुम श्वास भरो, लेकिन उसके पहले तुम अपने उस तीसरे केंद्र को ऑटो सजेशन दो. ऑटो सजेशन. अपने तीसरे केंद्र को शब्दों से प्रभावित करो. सूर्य में 7 रंग है, ऐसे ही तुम्हारे शरीर में जो 7 केंद्र हैं उनमें भी अपना अपना एक रंग है. तो ये तीसरे केंद्र का नील वर्ण है. मेरा नील वर्ण कमल विकसित हो, विकसित हो, जागृत हो, इससे मति बलवान होगी. मति दुर्बल होती है तो मन उसे सिग्नेचर करा लेता है और मन फिर इंद्रियों के साथ जुड़कर विकारों में गिरता है. मति बलवान होती है तो मन के कागज पर सही नहीं करती, तो मन के विकार सक्सेस नहीं होते और मन के पीछे घसीटा नहीं जाता. जितने कुछ दुख हैं, जितने कुछ अकरणीय कर लेते हैं हम, ये सब मति की मंदता से ही होता है. फिर चाहे आपकी मति के मंदता से आप करते हो, चाहे मेरी मति की मंदता से मैं करता हूं, लेकिन है सारे मति के दोष. प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषाणाम. प्रज्ञा के अपराध से ही सारे रोग और प्रज्ञा के अपराध से ही सारे दोष पनपते हैं. इसलिए प्रज्ञा को जितना उन्नत कर सको. एक प्रज्ञा है जो राष्ट्रपति के पोस्ट पर पहुंचाती है और दूसरी प्रज्ञा है जो 600 की नौकरी भी नहीं करने देती. मानव दोनों है और नागरिक हक दोनों के एक जैसे हैं. जयराम जी की. मानव दोनों है. एक वो मानव है जो कलेक्टर बैठा है यहाँ, और दक्षिण भारत में बड़ा दमदमा है, और एक दूसरा मानव भी है जिसको 600 की नौकरी नहीं मिलती. तो उस विषय में इनकी प्रज्ञा ने कुछ काम किया, लेकिन ये भी यहाँ बार बार आकर शिविर में उन्नत होना चाहते, क्योंकि प्रज्ञा
कलेक्टर तक की ही प्रज्ञा सीमित नहीं है, राष्ट्रपति पद की ही प्रज्ञा का कोई इतनी ही सीमा नहीं है, इंद्र तक पहुंचने की भी सीमा नहीं। प्रज्ञा तो असीम तत्व का साक्षात्कार करके सारी प्रज्ञाएं जहां से पनपती उस परमेश्वर के साथ एक कर सकती है। इसीलिए कहीं रुकना मत, प्रोफेसर होकर रुकना मत, कलेक्टर होकर रुकना मत। मिनिस्टर लोग भी ध्यान से सुने, भूतपूर्व मिनिस्टर या एमएलए होकर भी रुकना मत, और साधु बाबा मठाधीश होकर भी रुकना मत। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। लोगों ने कह दिया दुबई के किंग, हर्षमल दुबई के किंग, लोग भले कहते रहे। दुबई का किंग अगर सचमुच भी हो गए तब भी क्या, इतना सा जरा सा दुबई। अगर तुम अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो गए तब भी रुकना मत। और पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए लेकिन आत्म राज्य का पता नहीं मिलता है तो उस राज्य को लात मारो। आत्म राज्य देने वाले, आत्म राज्य में पहुंचाने वाले सतगुरुओं को खोज लो और उनके चरणों में जाकर ब्रह्म विद्या कमाओ। जैसे पिपलाद के चरणों में ऋषि कुमार जाकर वह प्रश्न करते और पिपलाद ऋषि ने कहा कि तुम संयमित हो, जिज्ञासु हो, फिर भी पूर्ण बात समझने के लिए तुम्हें थोड़ा पूर्ण परिश्रम, पूर्ण संयम करना पड़ेगा। 1 साल मेरे आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य व्रत सहित, मौन, ब्रह्मचर्य, सेवा, सदाचार को बढ़ाओ, तब तुम्हारी मति मेरे तत्व ज्ञान को समझकर ठहरा सकेगी। नहीं तो मैं सुनाऊंगा और तुम सुनकर बहा दोगे। फिर आते हैं बैटरी चार्ज करने को, जो नहीं आते उनकी अपेक्षा तो फिर आते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे सिर खपाऊ चेलों से तो गुरु भी तंग हो जाते हैं। श्री राम। जो नहीं आते उनकी अपेक्षा आने वाले को धन्यवाद है, लेकिन आके ठीक ठाक होकर थोड़ा सा बैटरी चार्ज हुआ फिर डाउन करके आया, केम आया के दर्शन करवाया। त्यों हमू न पड़ू, जरा खूट्यू थोड़ू એટલે ભર્યું, વળી પાછું ખોરવીને વળી પાછા આયા। ये सिर खपाऊ चेले, चेले तो हैं, निगुरे तो नहीं। आखिर कुछ तो अच्छा ही है, सद्गुण है, निगुरे तो नहीं है, लेकिन सिर खपाऊ में गिने जा सकते हैं। जैसे विद्यार्थी होते हैं सिर खपाऊ, ऐसे सिर खपाऊ चेले कलयुग में बहुत है। कोई कोई मिल जाता है। सुखदेव जी जैसा, जनक ने एक मुलाकात दी, सुखदेव जी का साक्षात्कार। अष्टावक्र ने है जनक को एक मुलाकात दी, हाँ जनक को साक्षात्कार। खटवांग राजा को 2 मुहूर्त में साक्षात्कार। लीलाशाह बापू को भी ऐसा कोई चेला मिल गया तो वो रुके भी नहीं, आए फटाफट। गुरु तो बाट देखते हैं, मिल जाए कोई माई का लाल, ये तो शेरनी का दूध है, सोने के बर्तन में ठहरता है और किसी बर्तन में डालो तो बर्तन को चीर कर चला जाए। ऐसे समर्थ रामदास को भी एक चेला मिल गया था। शिवाजी तो थे आज्ञाकारी, सेवा भावी, परोपकारी आदि हिम्मत वाले, लेकिन और भी एक चेला मिला था जिसका नाम था अंबादास। जा रहे थे यात्रा करते करते, रास्ते में बहुत प्यास लगी, पानी किसी हालत में नहीं मिल रहा है। छटपटाते हुए किसी ऐसी झाड़ियों में पहुंचे। उन झाड़ियों को पार करते हुए एक थोड़ा सा सहारा मिला, कुआं दिखा, और उस कुएं के पनघट पर एक खड़ा पेड़ और उसका उभा डाला। उस डाले पर पक्षी बैठते, पक्षियों का मसाला और उस डाले से बिखरे हुए सारे पत्ते कुएं में पड़े हुए। कुआं का पानी गटर की सुगंध दे रहा था, गटर की खबरें दे रहा था, लेकिन प्यासा मरता क्या न करता। समर्थ रामदास ने और उनके चेलों ने पानी निकाला, छान छुन के पी लिया, बदबू वाला पानी। संत हृदय रामदास ने सोचा हमारे जैसे दूसरे भी तो कोई यात्री आ सकते हैं भूले भटके, और इस कुएं का पानी साफ रहे इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। किसी चेले ने कहा कि आपने क्या सुधी कितने कुओं को संभालते रहेंगे, अपने को तो टाइम बचाना है, उधर पहुंचना है। समर्थ ने कहा नहीं, अपने पशु नहीं स्वार्थी, अपने तो मनुष्य है, दूसरों के हित के लिए कुछ हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। एक चेले ने सोचा हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये जब तक पेड़ जिंदा है, डाला यूं खड़ा है, तब तक अपन साफ भी कर लें कुएं को तो 2 दिन में पत्ते गिरेंगे और पक्षियों की गंदगी गिरेगी, बिष्टा खराब हो जाएगा।
समर्थ ने सोचा ये बात तो ठीक कहते हो, लेकिन डाल ये पेड़ कट जाए इतना डाला तो गुरु जी जो काटेगा वो पहले कुएं में जाएगा, उबा है। गुरु ने कहा ये बात भी सही कहते हो। शिष्य एक दूसरे के मुंह के तरफ देख रहे थे। इतने में अंबादास जो कंडे खोजने गया था उसके कान बात आई और अंबादास पहुंच गया कुहाड़ लेकर, धड़ाक धक धड़ाक धक। गुरु ने सुना, समर्थ आए जो पेड़ के नीचे विश्रांति ले रहे थे। बेटा क्या करता है? काटना तो अच्छा है, इस कचरे को, कुएं की रक्षा होगी, यात्रियों की भलाई का है, लेकिन बेटा ये तो खतरा है, गिर जाएगा बेटा कुएं में तो। अंबादास की इतनी श्रद्धा, वो सच्चे हृदय से दृढ़ता से बोला, जैसे कृष्ण ने दृढ़ता से पांडवों को दूसरी बार भेजा और विजय होकर आए, ऐसे वो पहली बार ही दृढ़ता से बोला। गुरुदेव जो भव सागर से निकाल सकते वो गुरुदेव की इनके काम में, गुरुदेव की इच्छा पूरी करने में, अगर मैं कुएं में भी गिर गया तो मर थोड़े जाऊंगा, वहां से भी तो निकल सकता हूं। बोलो। गुरु की यश में भागीदार होने वाले चेलों की कहीं खोट नहीं है, लेकिन गुरु के दैवी कार्यों में अपने आप को अर्पित कर देने वाले चेले तो कभी कभी कहां कहां मिल जाते हैं। यश में भागीदारों को भी धन्यवाद है, कोई मना नहीं है, वेलकम, लेकिन धन भागी तो वे हैं जो गुरु से निभा ले। भोए सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, एटलू करता हरी भजे तो करी नाखू निहाल। ऐसे कोई मिल जाए मर्द। सगवड़िया चेला हो सकते हैं, शिष्य हो सकते हैं, लेकिन सत शिष्य होने के लिए जो हिम्मत करते हैं वे सत पद को इसी जन्म में पा सकते हैं, यही अनुभव कर सकते हैं। उनके लिए दक्षिणायन मार्ग कोई खतरा नहीं और चांद्रायन मार्ग का कोई इंतजार नहीं। यहाँ मुआ पछीनो वायदो नक्कामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। तुम्हारे नगद पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार को यहीं कर लो, फिर चाहे तुम्हारा शरीर चांडाल के घर में अथवा वैश्या के बिस्तर पर अथवा काशी में या तो समाधि करते हुए मंदिर में कहीं भी तुम्हारा शरीर पड़ता है, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं। अन्यथा मरने के पहले धूमस छा जाता है मति के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर धूमस छा जाता है। वात पीत कफ के दोष से बाहर न मरता है न अंदर से ठीक समझ सकता है। ऐसी अवस्था प्राय कई लोगों की आती है मरते समय, और उस समय मति कोई निर्णय नहीं कर सकती है। मति को अथवा जठरा कोई प्रदीप नहीं होती कि वो सूर्य लोक को पहुंचे, या मति का इतना कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता। आदमी लावारिश होता है, जैसे पीपल का सूखा पत्ता लावारिश, जिधर की हवा आई उधर को फड़फड़ाने लगा, ऐसे ही लावारिश चित्त फिर किसी प्रेत के टोलों में, किसी भूतों के टोलों में, किसी गंदगी की जगह पर, किसी सड़क के किनारे प्रेतों के टोलों में मनुष्य बेचारे पड़े हैं। ऐसी जिंदगी बितानी पड़ती जो मनमुख होकर जीना चाहते हैं। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन ले चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। संसार में तो खूब कुशल होगा, लेकिन हृदय में तो अंधकार। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। ये कबीर जी के वचन है। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज थे और कृष्ण जी के गुरु सांदीपनी थे। राजा जनक के भी गुरु थे और सुखदेव जी महाराज के भी गुरु थे। परीक्षित को भी गुरु मिले और अंत में जन्मेजय को भी गुरुओं की शरण जाना ही पड़ा। जन्मेजय कुशल राज करता था। परीक्षित के मृत्यु के बाद उसने अपने राज्य के लोगों को सुख समृद्धि में लहलवा दिया और खुद भी देखा कि पिता भी आखिर मरण शरण हुए, तो मैं भी अभी से पुण्य दान सत्संग आदि किया करूं। तो सत्संग सुनने लगा। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय
आदमी की दो वृत्तियां होती है, एक भोग वृत्ति और दूसरी भक्ति वृत्ति। ऐसे जैसे नारियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नारी, जो नारी धर्म का अनुसंधान करती हुई, अवलंबन लेती हुई सती शक्तियों को जगाती है, नारायणी बन जाती है, उसमें स्त्री चरित्र नहीं होते। और दूसरी होती है स्त्री, खाना पीना और भोगना स्त्री चरित्र। स्त्री चरित्र करने वाली महिला और नारी धर्म को समझने वाली नारी, नारी धर्म को समझने वाली नारी में स्त्री चरित्र नहीं होते ज्यादा, और वो पतन के मार्ग नहीं ले जाती, अपने कुल को और अपने को आबाद कर लेती है, नारी नारायणी हो जाती है। और जो कुछ होती है कोई गिनी गिनाई जो स्त्रियां स्त्री चरित्र करके अपने विकारों को ही पोषने के लिए मानो उन्होंने जन्म लिया है, ऐसी स्त्रियों में 300 और कई दोष बताए गए। ऐसे हमारी मति एक तो होती है विकार को पोषण देने वाली स्त्री स्वभाव की मति, और दूसरी मति होती है नारी स्वभाव की। वो मति जब सत्संग से, सतगुरु के ज्ञान से सुसज्ज होती है तो अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता से हमको मिला देती है। वो मति हमारी